नमस्ते। नाती की रसोई में आप सभी का स्वागत है। होली स्पेशल डे 3 में आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, खस्ता मठरी, जो देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आइए इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में 2 कटोरी मैदा लिया है। एक चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच अजवाइन, हाथ की सहायता से उसे क्रश कर लेंगे और 3 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है मोइन के लिए, उसे अच्छे से मिला लेंगे। मोइन आटे में परफेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए आप आटे को एक मुट्ठी में भरें और उसे दबाएं। इससे पता चल जाएगा कि आपका मोइन एकदम परफेक्ट है या नहीं। कुछ इस तरीके से हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। अब इसका हम एक डो तैयार करते हैं। डो हमें हार्ड लगाना है। हमारा डो लग चुका है। इसको आधे घंटे के लिए हम ढक कर रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है। चेक कर लेते हैं। डो हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसको थोड़ा मसल लेते हैं। एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच मैदा, 2 चम्मच घी लिया है और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब आटे का हम एक पेड़ा बनाएंगे और उसे बेलेंगे। अगर आप इस तरीके से मठरी बनाएंगे तो आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप उसे सर्व कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मठरी बच्चों को पसंद होती है। अगर आप उनके लिए डब्बा भरकर रखेंगे तो वो खत्म भी कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे करके हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते टाइम हमें लूज नहीं रखना है और चाकू की सहायता से इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अब इसको हाथ की सहायता से प्रेस करके दबाइए। सारे पीसेस को हम इस तरीके से कर लेंगे। सभी पीसेस को हमने प्रेस कर लिया है। अब बेलन से हम इसको थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। हमें ज्यादा बड़ी नहीं करनी है, बस हल्का सा ही बेलना है। अब सारे पीसेस को इसी तरीके से कर लीजिए। अब मैं एक बार आपको फिर से बनाकर दिखाती हूँ। एक पेड़ा लेंगे, उसे रोटी की तरह हम बेलेंगे। शाम के टाइम अगर आप चाय पी रहे हैं और कुछ खाने का मन करे तो आप ये मठरी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह के स्नैक्स तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।
यहाँ हमारी रोटी बिल चुकी है। इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे। और इसे हम फोल्ड करेंगे। अब चाकू की सहायता से इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अब इसको हाथ की सहायता से दबाकर प्रेस करेंगे। सारे पीसेस को आप इसी तरीके से कर लीजिए। अब बेलन की सहायता से इसे हम थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। हमें ज्यादा प्रेस करके इसे नहीं बेलना है, थोड़ा सा ही बेलना है। और सारे पीसीस को आप रेडी कर लीजिए। हमारे सारे पीस रेडी हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे और उसे गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम मठरियों को डालेंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे। इसको धीमी आंच पे ही पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। धीमी आंच पर पकाने से क्रिस्पी हो जाती हैं। यहाँ हमारी मटरी सिक चुकी हैं। इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से बची हुई मठरियों को भी फ्राई कर लीजिए। धीमी आंच पे ही पकाइए। और बीच बीच में उसे चलाते रहिए। हमारी मठरियां सिक चुकी हैं। इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तैयार है हमारी खस्ता मठरी। ये एकदम खस्ता बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।